प्रिय छात्रों नमस्कार। यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय 2025 के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं नवोदय विद्यालय के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके पेपर में हर साल पूछते रहते हैं। तो छात्रों, ये जो प्रश्न है ये पेपर में आपके हर साल पूछता रहता है। यदि आप नवोदय विद्यालय 2025 का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वर्ष 2025 में आपको इस वीडियो को जो है कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस वीडियो को 2025 में यदि आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वीडियो को पूरा देखना है। और जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है इसे आप 2 से 3 बार देख करके इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस साल भी आपके पेपर में पूछेगा। यदि आप इस प्रश्न को छोड़ देते हैं तो आप काफ़ी ही बड़ा मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पर देखिए भाग पहला है। तो मानसिक योग्यता परीक्षण में सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पर नवोदय विद्यालय के पेपर में, तो आपको सबसे पहला प्रश्न जो पूछेगा वह मानसिक योग्यता परीक्षण का पूछेगा, ठीक है। यदि आप नवोदय विद्यालय का पेपर देने जाते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 में यदि आप पेपर देने जाएंगे तो आपको सबसे पहले एक ऐसा ही पेपर मिलेगा जैसा हम सोल्व करा रहे हैं। उसके साथ साथ आपको एक OMR उत्तर पुस्तिका मिलेगा, एक ऐसा वाला बिल्कुल से OMR उत्तर पुस्तिका मिलेगा, ठीक है। इसको भरना कैसे है, इसको कैसे करना है, सारा कुछ इसी वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो देखिए आप पेपर में तो चले गए, आपको मालूम होगा कि क्या क्या मिलेगा आपको करने के लिए वहाँ पर। तो उसमें आपको देखिए सोल्व करने के लिए कितने प्रश्न रहेंगे। तो आपको देखिए प्रश्न सोल्व करने के लिए पूरे 80 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो उसमें आपका 3 खंड रहेगा। 80 प्रश्न में आपका 3 खंड रहेगा। पहला खंड में आपका रहेगा मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसका कि आपको 40 प्रश्न रहेगा, ठीक है। दूसरा आपका अंकगणित, जिसमें कि आपको 20 प्रश्न मिलेगा। तीसरा आपका भाषा परीक्षण, उसमें भी आपको 20 प्रश्न मिलेगा। अंकगणित का 20 प्रश्न, भाषा परीक्षण का 20 प्रश्न, इन दोनों का मिलाकर के 40 प्रश्न होता है। और आपका एक मानसिक योग्यता परीक्षण है जिसमें कि आपको उसी में 40 प्रश्न मिलेगा। तो जो आपका मानसिक योग्यता परीक्षण है वह काफ़ी ही सरल है और उसमें आपको सबसे अधिक नंबर भी मिल रहा है। इसलिए आपको सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षण को क्लियर कर लेना है, जिससे कि आपका जो 40 नंबर है वह छूट ना पाए। तो वही 40 प्रश्न को सोल्व कराने के लिए इस वीडियो को हम लेकर के आए हैं, जिससे कि आप उसको सोल्व कर लेंगे। और यदि आप उसको सोल्व कर लेते हैं तो आपके 2025 के पेपर की तैयारी काफ़ी ही अच्छी हो सकती है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न में क्या पूछता है, भाग 1। तो भाग 1 में क्या प्रश्न पूछता है, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 4 चित्र दिया गया है। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, ठीक है। मतलब 3 चित्र जो आपका रहेगा कुछ हद तक समान रहेगा। एक चित्र जो रहेगा वह सबसे अलग रहेगा, वही को आपको पहचान करके अपने OMR उत्तर पुस्तिका में भरना है। तो पहले का जो आपका सही होगा वह D वाला होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको OMR उत्तर पुस्तिका में भी भर के बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर है, पहले का D, इसको आपको ऐसे काला कर देना है। जैसे देखिए हमने किया है पेन से काला, उसी प्रकार से आपको भी इसको काला कर लेना है। अब यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में सबसे अलग आकृति कौन सी है, तो दूसरे में जो देखिए सबसे अलग आकृति है वह आपका A वाला है। क्लियर हो गया। चलिए तीसरे को देख लेते हैं। तीसरे में आपका कौन सा है, तीसरे में देखिए C वाला है। और चौथे की यदि हम बात करें तो चौथा का आपका जो सही होगा वह D वाला होगा। ये सबसे अलग आकृति है। तो छात्रों आई होप कि आपको खंड 1 समझ में आ चुका होगा। चलिए चलते हैं खंड दूसरे की तरफ।
तो छात्रों अब हम आ चुके हैं खंड पहले के भाग दूसरे की तरफ। तो भाग पहले में हमने मानसिकता परीक्षण के प्रश्नों को जो है कि उसमें क्या हमने देखा था, जो है कि सबसे अलग आकृति, ठीक है। और इसमें हम क्या देखेंगे, समरूप आकृति। तो प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप समझ लेंगे। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो ये आपका हो गया प्रश्न चित्र और इधर आपके हो गए उत्तर चित्र। तो इसके समरूप मतलब इसके जैसा ही आपको चित्र A, B, C और D में ढूंढना है, ठीक है। तो इसके जैसा जो चित्र है वह आपका किस में है, तो जो प्रश्न नंबर आपका 5वां है उसका आपका कौन सा सही होगा, तो इसका देखिए बी वाला। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो 6 की यदि हम बात करें तो इसका ए सही होगा। और उसी प्रकार से 7वें के जैसा कौन सा आकृति है, कौन सा चित्र है, तो इसके जैसा देखिए सी वाला है। तो यदि हम 8वें की बात करें तो 8वें का जो हमारा सही होगा वह आपका यहाँ पर ये बी वाला बिल्कुल सही होगा। क्लियर हो गया। तो फिर चलिए चलते हैं आगे के खंड की तरफ। तो यहाँ से शुरू होता है आपका भाग 3, जो कि आपके पहले खंड के तीसरा भाग है, जो ठीक है आपका जो पहला खंड है उसका जो कि तीसरा भाग है। और ये आपका जो है कि 9वां प्रश्न है। तो 9 से आपका 12 तक प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखिए 3 चित्र दिया गया रहेगा, ठीक है। इसका एक वाला जो चित्र एक जो भाग है वह गायब रहेगा, तो उसी को आपको ABCD में से पूरा करना रहेगा, ठीक है। तो इसको कौन सा चित्र पूरा करेगा, ए पूरा करेगा, बी पूरा करेगा या फिर सी पूरा करेगा, कौन सा पूरा करेगा वही आपको बताना है। क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं कि 9वें का कौन सा सही होगा। तो 9वें का जो देखिए पूरा करेगा वह आपका बी वाला करेगा। क्लियर हो गया, ये बी वाला करेगा। और यदि हम 10वें की बात करें तो 10वें का भी देखिए बी होगा, ठीक है। जैसा चित्र चाहिए वैसा देखिए यहाँ पर बी में है, मतलब ये ऐसे हुआ है तो एक हमें ऐसा वाला चित्र चाहिए, तो ऐसा देखिए बी में है। उसी प्रकार से इसमें भी देखिए जैसा चित्र चाहिए वैसा चित्र बी में है। छात्रों आई होप कि आपको इसका 2 प्रश्न समझ में आ चुका होगा। और चलते हैं अब हम आगे के प्रश्नों की तरफ।